कहाँ के रहने वाले हो? मैं नेपाल का हूँ सर। नेपाल के रहने वाले हो? मोदी जी ताना सही। नेपाल में लोकतंत्र है? हाँ जी, नेपाल में लोकतंत्र है कि क्या है? राजशाही है? लोकतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र सब है। बताओ, नेपाल में खुद राजतंत्र है और ये कह रहे हैं कि इंडिया का लोकतंत्र खतरे में है। भाई साहब, नेपाल की भी खास बात बताता हूँ। नेपाल भी आजकल चाइना की तरफ जा रहा है। वो तो हमारा हिंदुस्तान इतना डेमोक्रेटिक है ना और इतना पावरफुल है, इसलिए चाइना यहाँ नहीं आ पा रहा। जो 317 मांगते थे ना, आज आटा मांग रहे हैं। जो 317 मांगते थे वो आटा मांग रहे हैं आज। ये मोदी ने करा। ये मोदी का कमाल है। जहाँ पर लाल चौक पे जन्माष्टमी की झांकियां नहीं निकलती थी, ये मोदी की कला मार गए। अखबार में देखा मैंने देखा अखबार में जन्माष्टमी में झांकियां निकली है। कश्मीर में झांकी, लाल चौक पे तिरंगा लगा दिया। ये मोदी के कमाल है और कांग्रेस पप्पू का नाम कमाल नहीं है। देखिए भैया, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी के अंदर मैं एमएससी पास आउट हूँ और मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था। अभी तक भी कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। बैंक 28 से घटाकर 12 कर दिए गए हैं और 2018 के पास कोई नई शिक्षा भर्ती यूपी के अंदर कोई नहीं आई है और जो आई है उसका पेपर लीक हो रहा है। जो भी परीक्षा आती है उसका पहले से पहले पेपर लीक हो जाता है। आप अब बताइए, हम रोजगार के लिए कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? कोई सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अगर हम सरकार के पास जा रहे हैं तो हमारी लाठी बजा रही है और हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले बजा रही है, लठ बजा रही है, कुछ भी कर रही है। लेकिन टोटली इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट फेल है। तो क्या प्लान है इस को लेकर के? 2024 का चुनाव नजदीक है। प्रधानमंत्री में हम इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे। इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे। इसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को जी। इतने सारे नेता हैं, वो लग रहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने देंगे? वो सब बनना ना बनना अलग बात है, लेकिन हमारा जो वोट है वो अलायंस को होगा। अलायंस को वोट करेंगे। दृढ़ निश्चय है। दृढ़ निश्चय। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? भाई ने अभी बोला कि पेपर लीक मामला, ठीक है, और इनको सरकारी नौकरी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां तो खत्म हो गई, बिल्कुल प्राइवेट तो बंद ही हो गया। भैया हर व्यक्ति को अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो प्राइवेट सेक्टर भी तो है। और पेपर लीक क्या इससे पहले कभी नहीं हुए? ये 65 साल को 10 साल से कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर तो एक दिन को कर लो। क्यों कर लो? ऐसे नहीं होता है। क्यों कर लो? ऐसे नहीं होता है। क्यों कर लें? प्रधानमंत्री बना रहे हैं नरेंद्र मोदी हर हालत में। गवर्नमेंट पढ़े लिखे बंदा आने चाहिए। जो टुकड़े गैंग है उनके पास कोई नेता नहीं है, ना नियत है, ना नेता है, ना कुछ नहीं है। बस वो चोर हैं, सब इकट्ठे हुए हैं। उनका सफाया है एक बार। मोदी जी शादी सफाया। घमंडिया गठबंधन, टुकड़े गैंग। वो तो कह रहे हैं कि इस बार सभी लोग एक पक्ष बना करके अपना, और उसके बाद जो है देश के लोकतंत्र को बचाया जाएगा। अरे इंडिया आएगा, लोकतंत्र खत्म कर रहा है राहुल। लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं मोदी जी। खत्म। उनकी दुकान बंद हो रही है ना, खत्म कर रहे हैं। उनकी दुकान बंद हो रही है ना। एक मिनट इधर आओ। क्या नाम है? मेरा राजकुमार राय सर। राजकुमार राय। कहाँ के रहने वाले हो? मैं नेपाल का हूँ सर। नेपाल के रहने वाले हो? मोदी जी ताना सही। नेपाल में लोकतंत्र है? हाँ जी, बताइए। नेपाल में लोकतंत्र है कि क्या है? राजशाही है? लोकतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र सब है। बताओ, नेपाल में खुद राजतंत्र है और ये कह रहे हैं कि इंडिया का लोकतंत्र खतरे में है। भाई साहब, राजतंत्र सब है नेपाल में। भाई आप अभी राइट में नहीं हो। आप अभी इंडिया नेपाली भाई हैं, वो हम समझ सकते हैं, पर अभी जब नेपाल की भी खास बात बताता हूँ। नेपाल भी आजकल चाइना की तरफ जा रहा है। वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो K2 और एवरेस्ट है ना, इसलिए चाइना यहाँ नहीं आ पा रहा। वो तो हमारा हिंदुस्तान इतना डेमोक्रेटिक है ना और इतना पावरफुल है। ये देखो, हिंदू राष्ट्र है नेपाल भी हिंदू। तो मैंने यही तो बोला, नेपाल हिंदुस्तान ये दो। अरे तो मैंने यही तो बोला, हिंदू नेपाली भाई। तुमको पता है कि अगर नेपाल में भूकंप आता है, नेपाल की स्थिति खराब होती है, तो सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करता है? एक मिनट। नेपाल को सबसे ज्यादा कौन जो है सो सहायता करता है जब वहाँ पे कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती है? हिंदुस्तान है। नेपाल ये हिंदुस्तान दोनों रिश्तेदार है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? अभी जब वहाँ पे भूकंप आया था तो नरेंद्र मोदी। मैं तो राहुल गांधी आना चाहिए 2024 में। अरे भाई, रेलगाड़ी का काम रुक जाएगा जो काठमांडू से बंगाल जा रही है। वो रेलगाड़ी रुक जाएगी, बसों में धक्के खाओगे तब भी। कोई बात नहीं। तो एक मिनट भाई, देखो, अरे जब से बीजेपी के सत्ता है हम समझ रहे हैं दुख किस बात का है तुमको। समझ रहे हैं हम। गरीब रह गया, अमीर रह गया। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो,
क्या लग रहा है सर, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे इस बार के चुनाव में 24 में? मोदी। एक मिनट सर। देखिए जी, ये जनता को भी पता है कौन बनेगा, ये मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। क्यों मैं किसी को वोट देता हूँ, अल्टीमेटली जानी किसके पास है, वो एक पपेट ऐसा, रोबोट ऐसा क्रिएट कर दिया है ना। जैसे हम कांग्रेस के टाइम पे बोलते थे ना, जो ये लोग बोलते थे कांग्रेस के टाइम पे 2003 में 7 में, सीधा अगर हम कहीं पे भी बटन दबाते हैं जाती किसके पास है, कांग्रेस के पास। और वही आज का टाइम हो गया है, कोई भी बटन दबाओ जाती किसके पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास। 2014 में मोदी जी के खुद के भाषण में ये चीज कहा गई थी कि ईवीएम हैक होता है, कांग्रेस पार्टी ईवीएम हैक करती है, बैलेट पेपर लाओ। जब मोदी जी की पार्टी आ गई तब वो ईवीएम का दोबारा अब खुद ही कहने लगे ईवीएम बेस्ट है, ईवीएम की जांच। और पहली बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले कह रखा है कि ईवीएम की कहीं जांच नहीं हो सकती, जबकि जब ईवीएम इंडिया में आए थे तब ये चीज कहीं पे नहीं लिखी थी कि ईवीएम की कोई पॉलिटिकल पार्टी जांच नहीं करा सकती, अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जांच करा सकती है। जबकि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जैसे चेंजेस करे हैं कि पहले तो 3 होते थे, पहले ओपोजिशन का लीडर, जो भी लोग लीडर है रूलिंग पार्टी लीडर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अरे मोदी आ जाए ठीक है, मोदी में दिक्कत नहीं है, बात यह है काम तो करे, काम तो हो कुछ। मैं 7 सालों में लग रहा है काम हुआ? मैं हरियाणा सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। खट्टर सरकार बीजेपी की है, तीन टर्म हो चुके हैं उनको, तीसरा चल रहा है, मतलब अभी तीसरा भी खत्म हो जाएगा। 15 साल मंत्री बदल गए आपके हरियाणा में, मुख्यमंत्री साहब। अरे मैं बताता हूँ, आगे तो बोलता हूँ, मैं बताता हूँ। पिछले 3 टर्म से खट्टर जी ने कुछ भी काम नहीं किया। मैं खुद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। खट्टर साहब जिसमें महीने में 2 बार आ चुके हैं पिछले 6 महीने में। मैं उसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, दीनबंधु छोटराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल। वहाँ पे मैं खुद देखा है, वहाँ वो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है लेकिन नाम के लिए है, वहाँ पे कोई एजुकेशन की बढ़ावा। सर एक बात बताइए कि देश में ऐसे कौन से नेता हैं जो पूरे देश को बढ़िया तरीके से चलाने में सामर्थ्यवान हैं? देखिए अभी अगर शुरू से बात की जाए, अभी शुरू से नहीं, इस दौर की बात करते हैं। इस दौर की बात करी जाए तो हम खुद सोच के नहीं बता सकते कि शायद वो काम कर सकता है। लोग ऐसे कहते थे कि मोदी जी आएंगे वो काम कर पाएंगे, हमने वो भी देख लिया। लोग कहते थे कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, वो सबको पता है कि उन्होंने भी किया है। अभी हम सोच के कि वो आए तो वो कर सकता है, वो आए तो वो कर सकता है, वो हम खुद से तो कह नहीं सकते। तो मतलब रिपीट ही चलना चाहिए ये सरकार। जैसे कि अब हरियाणा सरकार, आपने कहा कि नायब सिंह सैनी साहब आ गए, खट्टर साहब जा चुके हैं और बदल चुका है सीएम। अभी आप नायब सैनी जो हैं उनके पास जाएंगे तो आपका काम 2 दिन के अंदर हो जाएगा। वो हम खुद प्रूव करके देख चुके हैं। हमारे यार दोस्त वगैरह, अपने परिवार उनके जो बीजेपी के सपोर्टर है, वो करके देख चुके हैं। 2 दिन में वो कर रहे हैं काम। खट्टर साहब जब नहीं बने थे तब उनके साथ वो भी करते थे, लेकिन जब से वो बने उन्होंने कोई काम नहीं किया। सर क्या लग रहा है, देश का माहौल क्या है इस बार, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, बदलेगा इस बार कुछ? वही माहौल रहेगा, 400 पार मोदी आएंगे। काम किया है, जो 317 मांगते थे ना, आज आटा मांग रहे हैं। जो 317 मांगते थे वो आटा मांग रहे हैं आज, ये मोदी ने करा है। ये मोदी का कमाल है। 370 मांगता था आटा जो कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर में आज कश्मीर में लाल चौक पर झांकियां निकली, जन्माष्टमी की झांकियां निकली, जहाँ पर लाल चौक पे जन्माष्टमी की झांकियां नहीं निकलती थी। ये मोदी की कला मार गए। अखबार में देखा, मैंने देखा अखबार में जन्माष्टमी में झांकियां निकली है, कश्मीर में झांकी, लाल चौक पर तिरंगा लगा दिया। ये मोदी के कमाल है। और पप्पू का नाम कमाल नहीं है, पप्पू का कमाल नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, हर काम हो रहा है। सैनिकों की सड़कें बनती जा रही है, सैनिक बढ़ते जा रहे हैं, सड़कें बनती जा रही है। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष तो कह रहा है कि चाइना कब्जा कर लिया भारत पे। कुछ नहीं करा चाइना। अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल दिया चाइना। भाई की ये कांग्रेस कहती थी, ये कांग्रेस कहती थी चाइना भाई, पर तो मोदी ने नहीं करा। हम लोग हमारा कैलाश मानसरोवर नेहरू गांधी ने खिलवा दिया। कैलाश मानसरोवर किसके राज में छिड़ा? नेहरू
कि गलती से छीना गया। सर एक तरफ तो लोग मोदी को कह रहे हैं कि तानाशाह हो गए हैं, आपको भी लग रहा है कि मोदी जी तानाशाह हो गए हैं? बिल्कुल हो गया। और अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं तो मोदी जी को तानाशाह और ज्यादा कहने जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये सच्चाई है? क्या सच में मोदी जी तानाशाह है? जी मैं बिल्कुल तानाशाही मानता हूँ इसको। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो जो एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि अपनी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो फ्री में करती है। देखिए तो जब उसको ऊपर से सरकार से ऑर्डर आते हैं तभी तो वो कर रही है। अब 6 समन्स में आए थे, हर सम्मन के बीच में कितना गैप था? हाँ जी। जब अरविंद केजरीवाल गए तो इसमें मोदी का हाथ था, तो ये भी कह सकते हैं कि संजय सिंह बाहर आया तो मोदी का हाथ होगा। हाँ जी बिल्कुल। मोदी ने निकलवाया है संजय सिंह होगा, वो तो थे, हम नहीं कह सकते। हो सकता है कल संजय सिंह बीजेपी ज्वाइन कर ले, इतने ऊपर उसके ऊपर प्रेशर आ जाए। कोर्ट पे कोई भरोसा नहीं रहा। कोर्ट पे नहीं रहा, जब तक मोदी है तब तक कोर्ट पे कोई भरोसा नहीं है। मेरे को सिर्फ 2 बंदों पे है, सिर्फ 2 बंदों पे भरोसा है कोर्ट में, सिर्फ 2 बंदों पे। एक है चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो वो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है और वो प्रूव करना पड़ता है, वो संविधान से चलती है। कोर्ट है ना, पॉलिटिकल से नहीं चलती, संविधान से चलती है। देखिए पॉलिसी लेके आए शराब नीति, 5% कमीशन थी शराब पे, सुनना ध्यान से, 5% कमीशन दी जा रही थी शराब पे, गवर्नमेंट ले रही थी। उसके बाद 12% कर दिया, उसके बाद एक के साथ एक फ्री की और उसको विड्रॉ कर लिया डर के मारे कुछ ही दिनों में। उसके बाद अदालत में जज के सामने अपना वकील हटा के खुद उन्होंने बयान दिया, 4 में मेरा नाम आया, बाकी जो शरद रेड्डी है वो हमसे नहीं संपर्क कर रहा था, 2 बाहर बैठे हैं आतिशी और ये क्या नाम है, उनसे बात होती थी, यानी उनको ले लिया क्योंकि लाइन क्लियर करनी थी, परिवारवाद में बीबी को लाना था। उसके बाद ईडी ने क्या करा, विरोध करती अगर संजय सिंह का विरोध करती तो फिर वो हो जाते, उनने विरोध नहीं किया। ये मास्टर राजनीति का स्टोक है, सुचिता का खेल नहीं है, यहाँ रात धर्म नहीं चलता, पॉलिटिक्स है और हर कोई मफाद के लिए। यही केजरीवाल कहते थे कि पहले आरोप लगेगा इस्तीफा दूंगा फिर जाके मैं ज्वाइनिंग लूंगा, पहले जांच होगी, जांच होने के बाद निष्पक्ष होने के बाद मैं, वो कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। जिसके खिलाफ ये आए थे, जिनको गालियां देते के भर भर के ईडी CBI सोनिया गांधी फलाना लालू इनको करके आज उनके साथ हाथ मिला लिया। आज उनका कार्यकर्ता ठगा हुआ, मैं भी हूँ, कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस करता है कि जिनको गाली बक रहे थे, एक सेकंड, जिनको गाली ये बक रहे थे, तुम्हारा तो तालमेल बन गया, बट मैं कल को वोट मांगू आपके नाम पे तो मेरे को तो सबसे पहले बोलेगा वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ आए थे और खुद उन्हीं के साथ खड़े हो गए। तो ये है केजरीवाल। और दूसरी बात उनका गिरगिटानंद, आपने तो ये राजनीति है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, ये बोले थे ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे। तो ये भाई सबसे पूछते हैं, बोला चंकी पिसिंग वो कौन से वाशिंग मशीन ने धो दिया? जवाब लेना, एक सेकंड जवाब ले, अगर नहीं अच्छा लगे फिर चिल्लाना। देखो कांग्रेस वो खेती है कि जब वो सरकार में पावर में थी तो उसके 12 दागी नेता जेल में कर दिया उसने, तोता बोलते थे CBI को, ईडी को। उसके बाद जब बीजेपी आई तो वो उन्हीं के खेत के पैदावार 90% भ्रष्ट है, इधर भी आए और जेल में गए। तो यानी वो वहाँ पे जो खेती पैदा हो रही थी 90% भ्रष्टाचारी ही हो रहे थे। क्यों? तो ये माने हुए ना,